अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है, पर आज मैं आपके साथ है ना कुछ कमेंट के आंसर देना चाहूँगी। रानी को तो गोली मार देना चाहिए, पर्दा नहीं करती, बुर्खा नहीं पहनती, हंस हंस के वीडियो बनाती है। इन सवालों का भी वक्त आएगा, ये सारे सवालों की जवाब ज़रूर दूँगी। आप जितने भी 4000 लोग देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करें, क्या मैं चेहरा ना दिखा के वीडियो बनाऊं? आज के बाद है ना मैं रोती हुई आवाज़ में रेसिपी बनाऊंगी। नहीं, अभी भी हंस दी, क्या करूं जी, अल्लाह हंसने वाला ही बनाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और डियर, आप जो इतना लंबा लंबा कमेंट कर रही है ना, दूसरे कमेंट में ही आपकी तहज़ीब तमीज़ सब झलक रहा है। किसी दूसरे के हस्बैंड को बात करते हैं ना, तो आपके मियाँ आपके हस्बैंड बोलकर बात करते हैं, या तो फिर वो जो बोलती हैं वो पूरा बोलकर बात करते हैं, या तो फिर आगे भाई साहब या भाईजान लगाया जाता है। चलिए, शायद आप ये चीज़ें भूल गई होंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, किसी की सोच पर फटाक से उंगली मत उठाओ। ये चीज़ क्या है बोलकर दबे लफ्ज़ों में ऐसे अल्फाज यूज़ करो जिससे सामने वाला हर्ट ना हो, बोलकर मैं हमेशा बोलती हूँ ना मेरी बहनों से। चलिए, आज उसी का एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। मैं लोनावला का जो वीडियो अपलोड करी ना, उस पर मुझे आप लोगों को एक मैसेज देना था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उस वीडियो में मैं कुछ बोलूं आपको। और आप सब अभी देखिए, मैं सोशल मीडिया पर हूँ, तो मेरे दिमाग में जो चलता है, मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहती हूँ वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा अभी फ़िलहाल ये वीडियो अपलोड कर देते हैं। इंशाअल्लाह थोड़े दिन जाने के बाद आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ मेरी डिटेल सोच शेयर करूँगी। लेकिन कमेंट ऐसे आ रहे हैं, मुझे लगता है शेयर कर देना चाहिए। मैं क्या सोचकर वो वीडियो अपलोड करी थी, एक्चुअली उसी वीडियो में मुझे बताना था। देखिए, घूमने जाने का तो शौक़ हर किसी को होता है। मेरे जैसे 4000 जो मेरे व्यूवर हैं ना, मेरे जैसे उसमें से लगभग 200-400 होंगे, और उनको भी फैमिली वाले ज़बरदस्ती खींच कर लेकर जाते होंगे। खैर चलिए, घूमने जाने का तो शौक़ हर किसी को होता है, मगर घूमने जाते समय है ना, अपने आप को बहुत अलर्ट रखना है। और ऐसी जगह जाओ ही मत जहाँ से हमेशा ऐसी केस सुनाई देते हैं। लोनावला का तो ये हर साल का है बोलते, तो फिर हम वहाँ गए भी हैं देखने के लिए, तो उतना पानी में जाकर देखने की क्या ज़रूरत। एक्चुअली जब गए थे तब पानी कम था। ऐसे नहीं कि पानी अलर्ट करके नहीं आता है, बिल्कुल जब ज़ोर पानी आता है ना, तो सामने के पानी की स्पीड बढ़ जाती है, हवाएं बढ़ती हैं, आवाज़ आता है। ये मेरी दादी नानी बताते थे, क्योंकि वो लोग पुराने ज़माने में गांव में रहते थे ना, तो वो जैसे हम लोग भी नदिया किनारे वगैरह जाते हैं ना, तो ऐसी आवाज़ आई तो ऐसा रहता है, ऐसा आवाज़ आई तो ऐसा रहता है। मतलब बोलने का ये है कि हमको अलर्ट रहना है वहाँ जाकर। तो बस यही बोलना था। दूसरी बात देखिए, अभी आप सब लोगों को मैं मैसेज दे रही हूँ, किसी मुसीबत में हम फंस गए तो सबसे बुरा जो होगा उसको सोच लेने का, मतलब अब हम यहाँ से बचेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। तो मरने से पहले हम थोड़े तो हाथ पैर मारें। मतलब देखिए, अब वही केस को मैं आपको बताती हूँ। डाली तो वहाँ तक नहीं पहुँची, जो सारे बंदे डाली तोड़कर उनके तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर सारे दुपट्टे को गांठी मार के एक पत्थर बांध के उनके तक फेंका जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने वहाँ दिमाग नहीं चलाया। अल्लाह सब को है ना ऐसे चीज़ों में से जुगाड़ करके निकलने की तौफीक अता फरमाए, और यहाँ अल्लाह की ही मर्ज़ी थी ये सारी चीज़ें। इसी वजह से मैंने वो वीडियो में कुछ भी नहीं बताया था। आने वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताने ही वाली थी। इसका दूसरा एंगल भी ऐसा हो सकता था, कोई बंदी अगर वहाँ साड़ी पहनी है, या फिर कोई बंदी वहाँ बुर्खा पहनी है, तो वो बुर्खा निकाल कर के वो साड़ी वाली को दे दे, और वो साड़ी वाली अपनी साड़ी निकाल के दे दे, एक कोने को पत्थर बांध के उनके तक फेंका जा सकता था। अल्लाह ने जितने की जान रखी है, तो शायद 2-4 बच्चे वो साड़ी के सहारे इधर से आप खींच लेते, शायद वो आ जाते। ये मैं सिर्फ मेरी सोच बता रही हूँ, आप इसे अदरवाइज़ मत
लीजिए। मतलब मेरा क्या कहना है, हम मरने ही वाले हैं तो थोड़ा तो हाथ पैर मार के करें। मतलब मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ, जो करेगा अल्लाह करेगा, लेकिन कोशिश हमको भी करनी चाहिए। आपने उस वीडियो में देखा होगा, शुरुआत में थोड़ा पानी कम था लेकिन किसी का दिमाग नहीं चला और बाद में पानी तेज़ हो गया, वो लोग वहीं खड़े रहे। लेकिन वहाँ तक जाने की तो ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी सेल्फ़ी खींचने के लिए, फ़ोटोज़ निकालने के लिए गए तो पानी की आवाज़ जैसे ही तेज़ हो जाए तो वहाँ से सरकना चाहिए। मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं हमारी गफलत हो जाती है, तभी हम है ना ऐसी मुसीबत में पड़ते हैं। अल्लाह तो बोलता है ना अपनी जानों की हिफाजत करो बोलकर, तो यहाँ हमारा ही फ़र्ज़ बनता है। लेकिन अब ये जो सारा केस हो गया, जिनकी फैमिली के साथ हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ा गम है। इस वजह से है ना मैं इस पर अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी। मैं देखिए सोशल मीडिया पर हूँ, लेकिन मेरा पूरा तजुर्बा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा होता है, इसके बाद ऐसा होता है। बाकी हमारी चीज़ें करने के बावजूद जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। हम अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखें, चीज़ें मतलब बिगड़ने ना दें। हर चीज़ अल्लाह से दुआ मांगते रहें, या अल्लाह हमें इसमें ना फंसा। मतलब छोटे बच्चों से लेकर आप ये आदत डाल दीजिए, अरबी की दुआएं ही याद कराना ज़रूरी नहीं है। वो तो चलते फिरते आप जितना कर सकते हैं करें, लेकिन हमारी ज़ुबान अरबी नहीं है तो अल्लाह से बात करने का जो हमारी ज़ुबान है ना उसी में करने का सिखाइए बच्चों को। जैसे कुछ भी हो गया, ठोकर लग गई, या अल्लाह मुझे ठोकर लगी तो बचाया क्यों नहीं, ठीक है चल थोड़ा सा ठेस ही लगी, खून ही आया, बोट वगैरह नहीं टूटा, तेरा शुक्र है अल्लाह, अल्लाह अब अगली बार ऐसा मत करते जा, तो हिफाजत करते जा मेरी। मतलब उठे बैठे अल्लाह से बातें करने का तरीका सिखा दीजिए बच्चों को। और छोटे टाइम से ये जो हम सिखाते हैं ना, तो अल्लाह से लो बहुत मज़बूत लगती है। मतलब मेरे बच्चे कभी कभार मुझे आकर सुनाते हैं ना तो मैं इतना खुश होती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी मुझे ऐसा ऐसा हो रहा था, थोड़ा डर लग रहा था और मैं क्या करूँ सोचा, समझ में नहीं आया, दरूद शरीफ पढ़ा और अल्लाह को बोला अल्लाह मेरी हिफाजत कर तू इसमें सी बोल के। देखिए मैंने वो जो सिखाया है ना ये बच्चों में आना ज़रूरी है। तो मैं आप सब लोगों को भी यही बोलती हूँ, अरबी की दुआएं ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह हर भाषा को समझता है, बस दिल से दुआएं करते जाइए। इस वीडियो में मैंने कुछ भी बोला होगा, आपको गलत लगा होगा तो मेरा तो इरादा गलत नहीं है, आप लोगों को बस अलर्ट करने का इरादा था, बस यही था। और आप जो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नेगेटिव कमेंट को इग्नोर करो, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल परसों मैं डेली वीडियो अपलोड करूं या जैसे चल रहा है वैसे चलने दूं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कमेंट आए जी। आप सब लोगों का शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जो लोग लाइक करते हैं उनका भी थैंक यू, जो लोग सब्सक्राइब करे हैं उनका भी थैंक यू, जो लोग नहीं करे हैं प्लीज़ कर लें। आप लोग बोलेंगे नेगेटिव कमेंट का इग्नोर करो, थोड़ा हद तक करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। अगर हमारा हिसाब क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, सामने वाले को ना बताएं ना तो उनको बातें करने का मौका मिल जाएगा, फिर वो आपके बारे में बुरी भली बातें बोलने लगेंगे और सामने वाला सुनने को उसको सही लगेगा, हाँ ऐसे ही करे होंगे उन्होंने बोल के। लेकिन सामने वाले को है ना सिक्के के दोनों पहलू पता होना चाहिए। जब आप खुद ना बताएंगे तो आपका पहलू कौन सा है कैसे पता चलेगा। भले ही आप सही सोचते हो लेकिन सामने वाले को बात करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए नेगेटिव चीज़ों को आप पहले आंसर करें अच्छे अल्फाज में, और उसके बाद फिर दोबारा वो वही कर रहे हैं तब इग्नोर कर दीजिए। वैसे आज की जो टिक्की की रेसिपी है वो मैंने पहले भी शेयर की हुई है, और ये जो रेसिपी बना रही हूँ ना ये नई रेसिपी है। मसाला तो सब लगाया मैंने, आपने देखा, बाकी सारे बेसिक से गरम मसाले हैं, बस इसमें मैंने ज़्यादा का दही लगाया है, टमाटर नहीं लगाया है।
इसे वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने बटर 2 चम्मच डाला है, आप बटर 1 चम्मच डालें, 1 चम्मच तेल डालें, उसी में सेक लें। मतलब जो वेट लॉस प्रोटीन खाना पसंद करते हैं ना, ये उनके लिए बिल्कुल सही रेसिपी है। इसे माइक्रो में भी विदाउट तेल के एयर फ्रायर में भी थोड़ा सा तेल स्प्रे करके बना सकते हैं। अभी मैं तो चूल्हे पर बना रही हूँ, तो इसे ऐसे बनाना है। चिकन डाल दिया, उसको 10 मिनट तक कम फ्लेम पर पकने दिया, क्योंकि उसी के पानी में चिकन को पकाना है। और नीचे से लाल लाल होने के बाद पलट दिया। देखिए अभी वो चिकन उतना नहीं पका है, थोड़ा सा जूसी भी होने का चिकन। और उसके साथ मैं आलू और फलियां भी डाल रही हूँ, तो वो भी पकना चाहिए ना चिकन के जूस में। तो आलू भी उतना ही टेस्टी होगा, फली भी उतनी ही टेस्टी होगी। ये बरबट्टी की फली है, बीन्स की फली हो तो ज़्यादा टेस्ट आता है। अभी मेरे पास जो था सब्जियां खाने का है ना, तो इसलिए मैंने वही यूज़ कर लिए। ये फली को मैंने एक उबाल ले लिया, क्योंकि उसका जो अलग सी स्मेल होती है ना, वो निकल जाए, वो चिकन और आलू के टेस्ट को दबाए ना बोलकर। उसके बाद ये भी डाल दिया और थोड़ा सा पानी डालकर चिकन के आलू के पकने तक ढक कर रख दिया है। और मैंने एक मसाला लगाकर 2 रेसिपी बनाने के हिसाब से 2 अलग अलग डिब्बे में लगाया ना, आपने देखा ना। तो अभी ये तो सूखा बनाऊंगी, और वो रेसिपी से ऐसे ही सूखा भी बना सकते हैं। और आप जो भी सब्जियां, जैसे फूल गोभी हो गया और ब्रोकली हो गई, जो भी दूसरी सब्जियां होती हैं वो भी आप इसमें डालकर पका सकते हैं, प्याज, शिमला मिर्च वगैरह। और उसका कोरमा भी बना सकते हैं, या तो फिर आप बिरयानी भी बना सकते हैं। वो वही मसाला बेसिक सा है, तो इसलिए मैंने उसे 2 भाग में डिवाइड किया है। मैं और यूसुफ ही खाने वाले हैं, तो अभी ये तो सूखा बना लूँगी। ये आज का हमारा डिनर है, उसके बारे में सोचूंगी। उसे फ्रोज़न कर दिया है। और हाँ, फ्रोज़न करने के बाद आप लोग बोलेंगे टमाटर क्यों फ्रोज़न करे, देखिए आलू कितने अच्छे गल गए। और चिकन इतने दिन कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार फ्रोज़न होने के बाद चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, वहीं रुक जाती हैं। तो नई चीज़ों का इस्तेमाल भी करना चाहिए ना। अगर वही करना है तो ज़माना चेंज करने की क्या ज़रूरत थी, पुराने ज़माने में ही रह लेते, फ्रिज वगैरह भी लाने की घर में ज़रूरत ना होती। तो इसलिए जब चीज़ें हैं तो उनका इस्तेमाल कर लें, काम भी कम हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, ऐसी टेस्टी रेसिपी निखर के आएंगी। मैंने थोड़ा सा जानबूझकर इसको लाल लाल किया है, क्योंकि ये ऐसा थोड़ा सा हल्का जला हुआ चिकन है ना, मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। और इसे टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। अभी मैं तो जस्ट इसको खाऊंगी और 2-4 निवाले चावल के खाऊंगी और आधी रोटी खाऊंगी। रोटी के लिए मैंने ये लौकी की ग्रेवी बनाई है। चिकन देखिए कितना सॉफ्ट बना है। चलिए, यहाँ तक जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें, मैं चेहरा दिखाकर बनाऊं या ऐसे ही कैमरे के पीछे रहकर बनाऊं। चलिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।